आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की देरा बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सनसनीखेज फायरिंग कांड के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पीछे पुलिस की आधा दर्जन टीम लगी थी। वो 5 दिन से छुपता घूम रहा था, हाथ नहीं आ पा रहा था। कभी उसकी लोकेशन उत्तराखंड तो कभी यूपी के किसी जिले में मिल रही थी। लेकिन गुरुवार को जैसे ही बीडीए ने भारी फोर्स ले जाकर उसके संजय नगर मार्ग पर सिटी स्टार होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो नाटकीय अंदाज में सामने आ गया। सीओ थर्ड सुनीता सिंह ने उसे हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया। उसे थाने ले जाया गया है। उसका कहना है कि उसे कागज दिखाने का भी मौका नहीं दिया गया। राजीव राणा ने चलते चलते ये भी कहा कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हमारा पक्ष जाने की कोशिश नहीं की, हमें तो कागज निकालने का मौका हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी है क्या? इसी के साथ पुलिस की बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। पुलिस अब राजीव राणा से पूछताछ करके गुजरे शनिवार को प्लाट पर कब्जे के लिए अंजाम दी गई दुस्साहसिक वारदात को लेकर पूछताछ करेगी। अब वो सच सामने आएगा जो अब तक आधा अधूरा ही पता लग पाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि राजीव राणा को कैसे पकड़ा गया है। गाड़ी लेके आओ, मैं चलता हूँ। आइए। अरे यार अरे मैं अपने यहाँ बैठता हूँ, बैठो। एक आदमी और बता चलो साइड में, साइड में। पूरा मुकदमा लेकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोस्त नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रहा है उसके लिए ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। जब हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयारी थी। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना डिटेल वारंट दिया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस करके हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। और ये सच बताया आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आगे बढ़ेंगी हमारी और हमारे अंदर से अंधभक्ति निकलेगी। किस तरह से हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। मकान है, हमारा होटल भी अप्रूव्ड है, उसके बाद ही मकान तोड़ा जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पेपर मांगने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई, हम गलत है, गलत है, गलत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घटना से हमें दोषी ठहराया जा रहा है उस घटना का सीसीटीवी कैमरे निकाल दिए जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाए। वहाँ बैंक पे कैमरे लगे हुए हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन 5-6 दोस्तों को लेकर हमारा छोटा भाई अपने प्लॉट को खाली कराने गया था। बाद दूसरा पक्ष आया जिसका नाम आदित्य उपाध्याय और चंदू पंडित है। उसने आकर एकदम से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे भाई के एक दोस्त ने जिसका नाम रोहित ठाकुर है, उसने सिर्फ अपने बचाव में 1-2 फायर किया। बाकी सारी फायरिंग जितने भी फायर 50 फायर 100 राउंड जो हुए हैं वो सारे उसी की तरफ से हुए हैं। हमारी को सुनेगा, हम सब जगह जाएंगे, हमारी को सुनने वाला तो हमारी को सुनने वाला नहीं है। और अभी हम नहीं सरेंडर करने नहीं आए, सिर्फ हम सरेंडर करने नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर। ये सच सबसे पहले मुद्दा ये है कि इस प्लॉट, एक मिनट, सबसे पहला मुद्दा ये है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर हमें दोषी ठहराया जा रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है हम कब्जा करने गए थे। उसको जाँच की जाए वो प्लॉट हमारा है या दूसरी पार्टी का है। पहले ये साबित हो वो पक्ष हम सही है या वो सही है। हम दावा करते हैं, आपसे लिख कर देते हैं हमारा प्लॉट ये पीटीए अप्रूव्ड है। जिस प्लॉट से हम अपना खाली कराने गए थे 1 साल से हम उस पर पत्थर हटवाना चाहते थे, वो नहीं हटा रहे थे। हम एसएसपी साहब के पास गए, आईजी साहब के पास में गए, इंस्पेक्टर साहब से मिले और एडीजी साहब से मिले। सारे दरवाजे हम खटखटा चुके थे। उसके बाद हमने जाके पेट्रोल से पत्थर को तोड़ना चाहा।